सारे जगत की जगत जननी गौ माता के चरणाविंदों में नमन करते हुए हमारे गुरु अग्रज पूज्य भरत गोपाल जी महाराज को शीश झुकाते हुए विराजित सभी सत्संगी सज्जन और हमारे साधकों का स्वागत करते हुए, वैसे तो ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी पर फिर दोहरा रहा हूं और अब की बार पक्की कह के जा रहा हूं। पिछली बार मैंने थोड़े से संदेह के साथ कहा था कि ये गुरु पूर्णिमा अंतिम होगी, पर नहीं हो पाई, तिथि तय नहीं थी और मुझे भी जल्दी थी उस तिथि को तय करने की और आपको भी जल्दी थी। पिछली बार तक मुझे ये लग रहा था कि इस पदयात्रा के विरोधी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं तो भी मेरे पास 50,000 फोन तो एक साल में आगे होंगे कि यात्रा कब शुरू हो रही है। इस बात से ये साबित हो गया कि वो दिखावा था। आप सब चाहते हैं कि मैं आप लोगों के पास आऊं। मामला जाने का है ही नहीं, मामला वास्तव में आने का है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी साधक बैठे हैं यहाँ के तो नहीं के बराबर है। कोई उत्तर भारत के, कोई दक्षिण, कोई पूर्व और कोई पश्चिम के हैं। तो मामला जाने का कहाँ है, मामला तो आपके वहां पर हमारे आने का है। ये बात ठीक है कि वो एक बार होगा, पर कम से कम इसी बहाने होगा तो सही। इस स्थान को छोड़ते समय आप सब लोगों के जो भाव मैंने देखे हैं और जो कुछ मैंने सुना है, मैं जाते जाते प्रसन्न हूं। वैसे बात नहीं कहनी चाहिए, शास्त्रों ने कहा है कि औलाद की बढ़ाई करो तो वो इतरा करके फिर बिगड़ जाती है। निषेध तो किया है शास्त्रों ने, फिर भी कह रहा हूं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि राजा दशरथ जी को अयोध्या का कोई भी व्यक्ति आकर के ये कहता है कि आपके बेटे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कितने अच्छे हैं, लोगों की अच्छी सेवा करते हैं, उनमें खूब अच्छे संस्कार हैं, खूब अच्छे भाव हैं। तो राजा दशरथ का सीना 1.25 इंच बाहर आ जाता उसी समय, बिना श्वास खींचे। तो मुझे भी पहले तो थोड़ा डाउट था, पर कल से मैं आश्वस्त हो गया हूं। हालांकि जो रात्रि को लोग थे सब यहाँ नहीं है, कईयों को आवश्यक था इसलिए रात को निकल गए, आधे से ज्यादा। फिर भी क्योंकि मैंने तो ध्यान दिया नहीं, पर जाते जाते, हालांकि जो रात को दिलीप जी के अलावा जो भजन गायक थे, नईम जी अजमेरी, उन्होंने जाते जाते एक बात कही, वो मुझे थोड़ी अच्छी लगी, संतोष प्रद लगी कि मैं अब जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे 48 साल हो गए भजन और कव्वालियां गाते गाते, पर इतने संस्कारी श्रोता मैंने पूरे भारत में कहीं पर नहीं देखे जो चुपचाप इतनी शांति से और इतने प्रेम से 9 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक श्रवण कर सके, ऐसे श्रोता। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं वहां जाकर के वापस लौट के यहाँ आकर के खड़ा हो गया आपके इन साधकों को देख करके। तो यह जान करके मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि चलो, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा तो है कि कीर्तन के कार्यक्रम में आप संस्कार का प्रदर्शन करते हुए पूर्ण शांति के साथ विराज करके एक अच्छा परिचय दे रहे हैं। पुत्र पिता का मान बढ़ाता है और शिष्य गुरु का मान बढ़ाता है। तो जाते जाते ये बात कह के जाऊंगा कि आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारा सिर शर्म से झुके और कोई अंगुली उठा के ये कहे कि ये उनके शिष्य हैं। हाँ, सत्य के पथ पर चलते हुए भी अगर कोई आलोचना करता है तो उसकी तो परवाह करने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि जो रास्ता गौ सेवा का है उसमें आलोचना मिलती है, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, पर वास्तव में ऐसा कोई काम मत करना। बाकी तो अभी दिलीप जी ने जैसा कहा ना, वो दीवाने वाला शेर, मुझे शेर शायरी नहीं आती, पर इन्होंने कहा कि वो वहीं तक देख सकता है जहां तक उसकी पहुंच वाला मामला है। तो जिनकी क्षुद्र सोच है गौ सेवा के प्रति, धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति, क्योंकि इन तीनों ही बिंदुओं को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कोई भी व्यक्ति 3 कथाओं में जाने के बाद कथा में जाना बंद कर देता है, क्योंकि लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अबे दिवाली विवाह की तैयारी है ना। उस बात की परवाह मत करना। कुछ दिन गौ सेवा करके लोग गौ सेवा बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग बदनाम करना शुरू कर दे कि ये तो गौ सेवा के नाम पर ऊट पटांग कुछ कर रहे हैं। पर सत्य ये है कि सत्य के पथ पर चलते हुए अगर आप पर कोई आरोप लगाए तो उसकी तो परवाह करना मत, और वास्तव में ऐसा कोई गलत काम करना मत कि कहीं दूर जाकर के हमें सुनने में आए तो मन को थोड़ी सी पीड़ा पहुंचे। एक जिम्मेदारी तो ये है। दूसरी जिम्मेदारी, रुद्रेश्वर महादेव की आनंदमयी स्थापना यहाँ हो चुकी, विराज चुके हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संपूर्ण भारत में ये पहला मंदिर है जिसमें रुद्र रूप हनुमान जी महाराज साक्षात शिवलिंग में विराजे हुए हैं। तो वर्ष में एक बार आप सब लोग कम से कम महाशिवरात्रि पर पधार करके यहाँ पर उत्सव जरूर मनाना। और यहाँ आप आओगे तो भोले बाबा को कुछ देना नहीं, वो तो आंकड़ा धतूरा खाते हैं वैसे ही और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। आपको जरूर यहाँ से ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिससे आप 365 दिन अपने जीवन को बहुत उत्तम और बेहतरीन तरीके से संचालित कर सके। जब कभी भी वक्त मिल जाए तो बीच बीच में आकर के मुझको भी संभाल लेना कहीं कहीं, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आ रहे हैं जा रहे हैं। यात्रा तो चलनी है, मामला कारवा के जुड़ने का है तो कारवा तो नया जुड़ेगा, पर हम सोचते हैं कि पीछे वाले भी आते जाते रहे तो ठीक है। और 29 नवंबर को जो ऐतिहासिक 1008 कुंडी यज्ञ या महायाग कह सकते हैं उसको, तो मेवाड़ की धरती के लिए अपने आप में वो भी एक इतिहास होगा। तो आप सबको उस महायज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित भी होना है, सेवाएं देनी है और सारे कामकाज को देखना है। क्योंकि उस समय मैं चाहता हूं कि वो 5 दिन के कार्यक्रम में मैं विश्राम करूं, क्योंकि फिर बाद में रास्ते में कहीं विश्राम नहीं है। क्योंकि परमात्मा के काम को एक बार शुरू कर दिया जाए तो फिर पथ में विश्राम की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बालाजी महाराज जब चले थे ना समुद्र लंघन करने, तो रास्ते में मेनाक ने कहा थोड़ा विश्राम करो, राम काज बिनु कहाँ विश्राम, कि जब तक प्रभु का काम नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो 3 दिसंबर के बाद फिर कोई विश्राम नहीं, अविराम अखंड संकल्प सहित सभी बाधाओं को पार करती हुई वह यात्रा ईश्वर ने चाहा तो 31 साल बाद हो सकता है, यहाँ लौटे या कहीं ठहर जाए ये तो बाद की बात है। रवानगी अपने हाथ है, विसर्जन जैसा होगा हरी इच्छा प्रबल। ये तो हो गए आपको दिशा निर्देश। अब आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। मैं मेरे वर्ष भर की जो साधना है, जितनी भी सेवा हो पा रही है ठाकुर की, गौ माता की, मुझे तो उसका कोई फल चाहिए नहीं। वो सारा फल आप सब साधकों का जीवन दिव्य बने, महान बने, समस्त बाधाओं से मुक्त होकर के आप ईश्वर की तरफ बढ़े। मैं सांसारिक कार्यों के लिए साधना का फल नहीं दूंगा कि आपकी दुकान बढ़िया चले या आपकी नौकरी में और कोई इंक्रीमेंट हो जाए या प्रोग्रेस हो जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा। आज आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उस साधना के प्रभाव से आपका जीवन और अधिक ईश्वर की तरफ बढ़े, क्योंकि बिना ईश्वर की तरफ चले हमारा कल्याण संभव नहीं है। न मन की शांति, न जीवन की शांति और न तन की शांति। कहीं न कहीं इन सब में व्यवधान आता है। जब चित्त पूरी तरह से ईश्वर की तरफ बढ़ता है
तो भी जीव तभी जाकर के शांति का अनुभव कर सकता है। तो मैं इस वर्ष भर की संपूर्ण साधना को आप सबके जीवन की उन्नति के लिए कि परमात्मा के पथ पर आप और तेज गति से अग्रसर हो, और साथ ही जो गुरु मंत्र आपको दिया है, जो नियम आपको दिए हैं, उनका अखंड पालन आप सब लोग करते रहे, क्योंकि साधना में ही शक्ति है। साधना से ही जीवन को साधा जा सकता है, और सदा हुआ जीवन ही परली पार उतरता है। गौ माता की खूब सेवा करें आप, और अपने जीवन को इतना दिव्य बनाएं कि मैं जहां भी रहूं आपकी दिव्यता के प्रकाश को देख करके मैं खूब संतुष्ट रहूं, खूब प्रसन्न रहूं। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा कहने की मुझे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके संस्कार और भावों को देख करके वैसे ही मैं खूब प्रसन्न हूँ, खूब अभिभूत हूँ। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु कोई आकार नहीं होता है, गुरु कोई रूप नहीं होता है, गुरु एक आदेश होता है, गुरु एक प्रेरणा होती है। गुरु ही हमारे जीवन को उन्नतता की तरफ बढ़ाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के पूज्य गुरुदेव भगवान की वंदना